सिक्योरिटी हटा लेना ये कहो बहुत बड़ी मुद्दे नहीं। हमने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी ने एक बार नहीं 20 बार मेरा सिक्योरिटी हटाया, तो क्या हम राजनीतिक करना छोड़ दिए? जब जब सिक्योरिटी हटा तो संजय यादव और राष्ट्रीय जनता दल जम के उभरा है। आपको 12 तारीख को लगेगा कि वाकई में झारखंड में अगर किसी का जनाधार है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है। चूंकि हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोगों में पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं है। अगले साल 2024 में झारखंड में लोकसभा का भी चुनाव होना है और विधानसभा का भी चुनाव होना है। इसको लेकर के सभी पार्टियां धीरे धीरे जो है तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली से रांची पहुंचने लगे हैं, झारखंड का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह फिर से आज रांची आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं। अब एक जो खबर है वो खबर आरजेडी से है। आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव जो बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो झारखंड आने वाले हैं। हमारे साथ हैं संजय यादव जो गोड्डा से पूर्व विधायक रहे हैं, झारखंड राजद के प्रधान महासचिव हैं। तेजस्वी जी क्यों आ रहे हैं? देखिए, वो हमारे नेता हैं और बिहार के भी डिप्टी सीएम हैं और नौजवानों का देश का धड़कन है। और चूंकि 24 में चुनाव होना है और जिस तरह से पहले भी हमारे नेता तेजस्वी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि पहले संगठन को धारदार बनाइए और बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक और पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक कमेटी को मजबूती से बूथ स्तर तक मजबूती दीजिए। और उसी लक्ष्य में जो हम लोगों का तैयारी हुआ है, जो हम लोगों ने अभी बहुत कम समय में जो सदस्यता अभियान चलाए हैं, उसका जायजा लेंगे और किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को इस राज्य में मजबूत किया जाए, कहाँ पे किस तरह से हम लोग को लड़ाई लड़ना है और कैसे हम लोग जनता के बीच जाए। यहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ पे भी स्थिति हो रही, चूँकि यूपीए गठबंधन की सरकार है, सरकार में हम लोग भी एक अलायंस पार्टनर है और जो सरकार कामें कर रही है उसकी भी समीक्षा होगी। चूँकि अगर कहीं 19-20 है तो उसका हम लोग भी कहीं ना कहीं ये जो तेजस्वी जो आएंगे उसका क्या डेट फिक्स हो गया है, जगह फिक्स हो गया है, कहाँ आएंगे, कार्यक्रम क्या होगा? क्या वो एक आम सभा होगा या फिर प्रदेश के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे बंद कमरे में? देखिए, ये मिलन समारोह होगा। इसमें कई लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन करेंगे जो आपको उस दिन देखने के लिए मिलेगा। और 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को डेट फिक्स हो चुका है। और रही बात, चूंकि 2 दिन पहले कार्यक्रम फाइनल ही हुआ है और आज हम लोग आए हैं और हम समझते हैं कि 24 घंटा के अंदर आपको ये भी बता देंगे कि कार्यक्रम कहाँ पे होना है और उसका कैसे भव्य स्वागत होगा। चूँकि डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला बार आ रहे हैं और इस झारखंड राज्य में हमारी बहुत बड़ी शक्ति, राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा परिवार है और हर लोगों के दिल में बसता है। चूँकि इसका नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। चूँकि हम लोग पूर्व में भी जब ज्वाइन बिहार था तो 17 विधायक और मंत्री रहा करते थे झारखंड प्रदेश में। तो क्यों हमारा वोट इधर उधर हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ है, क्यों जनाधार बड़ा घसका है, इसका भी मूल्यांकन करेंगे हमारा नेता ने और मजबूती से फिर पुनः उसी दौर में, उसी रुतबा में, उसी ताकत से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही आप लोग सरकार से काफ़ी नाराज थे, मीडिया में भी आप लोगों ने बयान दिया कि भाई आरजेडी के नेताओं को जो है वो जगह नहीं दी जा रही है सरकार में। बाद में जो है देखा गया कि एक फिर से प्रेस रिलीज जारी हुआ आप लोगों की तरफ से कि ये जो समन्वय समिति बना है उसमें आरजेडी के नेताओं को जगह मिलेगी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। बीच में गार्ड आप लोगों का छीन लिया गया। तो क्या ये सब बातें आप जब पटना में मौजूद थे तेजस्वी यादव के सामने तो आप लोग ये बात रख रहे थे कि भाई सरकार में रहते हुए भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है? देखिए, सरकार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, सरकार में जिस तरह से काम कर रहा है और जिस निगाह से आरजेडी को देख रहा है, आपको ये लगता होगा कि हमने अगर सारी बातों को नहीं बताए तो हमारा नेता क्विक कैसे तुरंत जो है 2 दिन में ही समय दे दिए, सारे लोगों को बुलाए और एक एक जिला अध्यक्षों से बात किया, प्रदेश पदाधिकारी से बात किया। उसमें कई दबंग जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता थे जो पूर्व में रहे थे लालू जी के साथ, उन लोगों ने भी सारी झारखंड का पूरा वस्तु स्थिति उनको बताने का काम किया है और तभी तो हमारा नेता ने ये निर्णय लिया है।
और सरकार से नाराजगी माने सिक्योरिटी हटा लेना, ये कहो बहुत बड़ी मुद्दे है। हमने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी ने एक बार में 20 बार मेरा सिक्योरिटी हटाया, तो क्या हम राजनीतिक करना छोड़ दिए? जब जब सिक्योरिटी हटा तो संजय यादव और राष्ट्रीय जनता दल जम के उभरा है। तो आज अगर हम गठबंधन में सरकार में हैं और सही बात बोलने के बाद अगर सिक्योरिटी हटा लेती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिक्योरिटी तो एक जो है विधिवत सरकार का नियम कानून बना हुआ है, और सिक्योरिटी हटा लेने से हम अपना काम छोड़ देंगे, ये भ्रम में मत रहिए। क्या लगता है, अभी जो आप बोल रहे थे, आखिरी सवाल यही है कि ये जो आप सोच रहे हैं कि तेजस्वी जी जब आएंगे यहाँ पे, तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी एक लौता विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं आपके सत्यानंद भोक्ता, अब वो संख्या बढ़ेगी तेजस्वी अगर यहाँ समय देंगे तो? देखिए, हम आपको निश्चित रूप से ये कह रहे हैं, हमने कहा कि पहले भी कहा कि ज्वाइंट बिहार जब थे तो 17 एमएलए और हमारा विधायक रहते थे, सांसद रहते थे, कई 2-3 सांसद रहते थे। तो निश्चित रूप से हमारा पुराना जनाधार कैसे लौटे, उसके लिए हमको काम करना है, उसके लिए सदस्यता अभियान चलाना है, उसके लिए नेता से मार्गदर्शन लेना है कि जो है हम लोग कैसे मजबूती से आगे बढ़े। और उस समय अभी तो हमारा लालू जी भी देखिए दुरुस्त होकर आ रहे हैं इलाज करा के, तो अब तो 2 नेता हमारे रहेंगे, जो हमारे पुराने नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी के चाहते हैं, वो लोग भी सक्रिय हो रहे हैं। और जो नौजवानों का धड़कन अभी देश के हैं, जिसको देश के नेता के रूप में देख रहा है तेजस्वी यादव जी, उनको भी नौजवानों का जो इच्छा है, सारे नौजवान भी देखिएगा, आपको 12 तारीख को लगेगा कि वाकई में झारखंड में अगर किसी का जनाधार है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है। चूंकि हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोगों में पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं है। बाकी लोगों की पार्टी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विवाद है, अंदर खोला में क्या है, सामने क्या है, उस तरह का हम लोगों में नहीं। हमारा नेता एक है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने पार्टी को समेट के रखा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, धारदार बनाने के लिए उन्होंने टास्क दिया है। उस टास्क पर हम लोग काम करेंगे। तो ये संजय यादव बोल रहे थे, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर के अलग अलग दलों का अपना अपना दावा है, और कोशिश यही है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें मजबूती के साथ जनता के पास जाएं। शुक्रिया। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023. Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in